जी नवासी, बड़े सरस्वती नवासी। तो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था पहले से ज्यादा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनसीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान इंतखाबात, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दानशीन माँ और बहनों, हज़रात, इंतखाबात का वक्त है और 2 फरवरी को आप और हम सब मिलकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे और अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। जमहूरियत में हर शहरी को यह हक हासिल होता है कि वो अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करे और जमहूरियत की ताकत अवाम है और अवाम की ताकत जमहूरियत है। और 5 बरस में एक मर्तबा अपने वोट के जरिए न सिर्फ हम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं, बल्कि आपका वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका वोट आपके बस्तियों की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। तो आपका वोट आपके सुनहरी मुस्तक़बिल की जमानत देता है। तो आपका वोट आपकी आबादियों को बेहतर से बेहतर बुनियादी सहूलत मुहैया कराने की जमानत देता है। तो आपका वोट आपकी शरीयत की हिफाजत का जामिन बनता है। तो आपका वोट आपके इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का भी जामिन बनता है। तो आपका वोट आपके इत्तेहाद और आपके नाइंसाफी पर आवाज बन के उठने वाला भी बनता है। तो आपका वोट आपके हक के लिए आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाता है। तो आप ही का वोट है जिसके जरिए हम अपने इत्तेहाद की ताकत के जरिए दुनिया को हमारी मसाइल पर हमारी आवाज को सुनने पर मजबूर करते हैं। और आज हमको और आपको ये बात मालूम है कि हिंदुस्तान के इस आजादी के इस 65 बरस के सफर में सबसे बड़ी तकालीफें, मुसीबतें अगर किसी ने उठाई हैं तो वह आप और हम और हमारे भाइयों, हमारे बहनों और हमारे बस्तियों ने उठाई है। कि आज 65 बरस की तारीख में हिंदुस्तान का कोई चप्पा ऐसा नहीं बचा जहां पे हमारा खून नहीं गिरा होगा, जहां पे हमारी इस्मत नहीं लुटी होगी, जहां हमको तबाह बर्बाद नहीं किया गया हो, जहां हमारी खेतियां नहीं उजड़ी हो, जहां हमारे बस्तियां वो घर नहीं जले हैं। लेकिन आज आप बताइए कि हर कोई हमारा हमदर्द, हमारा चाहने वाला बनता है और हमारे दरमियान में आता है। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या बात है कि 65 बरस की आजादी के इस सफर के बावजूद भी हिंदुस्तान में अगर सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर, सबसे पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। SC ST से भी पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। अगर आज हम
देखेंगे, गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे, इंदिरा गांधी के दौर में आई तो उसने भी कहा कि सबसे पसमानदा, सबसे कमजोर जिंदगी के हर शोबे हयात में, चाहे तालीम हो, चाहे रोजगार हो, चाहे बुनियादी सहूलतें हो उनकी बस्तियों में, इन सब में पीछे पिछड़े अगर कोई है तो वो मुसलमान है। न सिर्फ गोपाल सिंह कमीशन बल्कि जितने कमीशन बने सारे कमीशनों ने यही बात की। और हालिया अरसे में यूपीए गवर्नमेंट में भी जो कमीशन बना, सच्चर कमेटी बनी, उसने भी यही कहा, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने भी यही कहा। तो आप बताइए कि आज अगर कोई ये दावा करता है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों के मसाइल को हल करना चाहते हैं, तो सवाल यह है कि मसाइल का हल क्यों नहीं दिखाई देता, खुशहाली क्यों नहीं दिखाई देती, तरक्की क्यों नहीं दिखाई देती, मुसलमानों के बस्तियों में क्यों रोजगार नहीं दिखाई देता, मुसलमान बच्चों के जिंदगियों में? ये एक जलता हुआ सुलगता हुआ सवाल है जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में, दिमाग में है। और आज इसी सवाल का जवाब तलब करती है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। तो इनको बुरा दिखता है, न सिर्फ मजलिस बुरी दिखती है बल्कि मजलिस में सबसे बुरा इनको दिखता है कोई तो अकबर ओवैसी दिखता है। और कहते हैं कि अकबर ओवैसी जब भी बात करता है तो मुसलमान की बात करता है। अरे मैं मुसलमान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता जब तक कि उस मुल्क में रहने बसने वाले अक़लियतों को इस बात का एहसास नहीं दिया जाता कि तुम भी इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार हो। जब तक के इस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास नहीं दिलाया जाएगा कि वो भी इस मुल्क का बराबर का शहरी है, उस वक्त तक ये मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब हकीकत में तब्दील नहीं हो सकता। अरे आज अगर हम मुसलमान की पसमानदगी की बात करते हैं तो क्या ये गुनाह है? क्या मुसलमान के रोजगार के लिए आवाज उठाते हैं तो क्या ये गुनाह है? अरे जब हिंदुस्तान में SC, SPs, BCs और फॉरवर्ड क्लास के बराबर मुसलमान के जिंदगी में भी खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, तालीम के मौके मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, बेकार मिलेगा, तो बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने आप को तब्दील कर देगा, अपने आप को मैं भी तब्दील कर दूंगा। इज्जत मेरी लुटती है, हक मेरा छीना जाता है, तबाह मैं होता हूं, बर्बाद मैं होता हूं और मैं अपने बर्बादी पर अपना नाम भी न लूं, तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। लोग बुरा माने या अच्छा माने मुझे परवाह नहीं है। हाँ, मैं अपनों की बात करता हूं, अपनों के लिए लड़ता हूं, क्योंकि अपनों के लिए जिंदा हूं, अपनों के लिए ही लड़ना मेरे जिंदगी का मकसद है। लेकिन आज आप बताइए, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीदें, मजलिस पर इल्जाम। अरे आपको याद दिलाऊं, आज से 2 बरस पहले इंतखाबात हुए तो आपको मेरी तकारीरें याद होगी। मैंने अपनी हर तकरीर में यही बात कही कि लोग कहते थे अच्छे दिन की बात, लोग कहते थे सबका साथ सबकी विकास की बात, लोग कहते थे इस मुल्क के करप्शन की बात, लोग कहते थे इस मुल्क के बेरोजगारी की बात। और ये बात कोई और नहीं बल्कि हमारे आज के मुल्क के वजीर आजम ने यह बात कही कि बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे, बीजेपी आएगी तो खुशहाली आ जाएगी, बीजेपी आएगी तो करप्शन का खात्मा हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, बीजेपी आ जाएगी तो ये होगा वो होगा। हथेली ने सारे जन्नत दिखा दिए, सबको बता दिया, लेकिन मजलिस कहती रही अच्छे दिन हिंदुस्तान के बाशिंदों के, शहरियों के नहीं आएंगे, अच्छे दिन हिंदुत्व की ताकतों के आएंगे। और ये बात हकीकत है। आप बताइए, गुजरात में नरेंद्र मोदी वजीर आजम के बनने के बाद
गुजरात में कितने पुलिस वाले जो 2000 के फिसादात में मुलविस थे, जेलों में थे, जेल से छूट गए। न सिर्फ जेल से छूटे बल्कि दोबारा नौकरी पर वापस आ गए, बड़े बड़े ओहदे पर। और पुलिस का एक बड़ा ओहदेदार तो यहां तक कहा कि हाँ अब अच्छे दिन आए हैं। कहा किसके लिए अच्छे दिन आए? खातिलों के लिए अच्छे दिन आए, जालिमों के लिए अच्छे दिन आए। और वो लोग जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया उनके अच्छे दिन आए। लेकिन क्या हमारे मुल्क के रहने वाले लोगों के अच्छे दिन आए? मजलिस ये बात कहती थी, ये लोग सिर्फ झूठ कह रहे हैं कि अच्छे दिन के पीछे ये लोग अपने मकासद को पूरा करना चाहते हैं। बेरोजगारी के नाम के पीछे ये लोग इस मुल्क में हिंदुत्व की ताकतों को मुत्तहिद कर कर इस मुल्क में नफरत की सियासत की बुनियाद जो इन्होंने डाली थी उसको और मजबूत करना चाहते हैं। आप बताइए आज क्या कहते हैं? इनका नज़्म-ओ-लैन अच्छे दिन नहीं है। इनका पहला नारा या कोशिश मुल्क को तरक्की देना नहीं है। ये एक कहते हैं और इनके चेले एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? वजीर आजम कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, हम मुल्क को करेंगे। इनके चेले कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आप बताइए, ये कहते हैं बेरोजगारी दूर करेंगे, इनके चेले कहते हैं लव जिहाद। आप बताइए, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का दस्तूर सबसे अहम है, इसकी हिफाजत करेंगे। महात्मा गांधी सबसे बड़े आलमी, दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा हैं, ये वजीर आजम ये कहते हैं। और इनके चेले कहते हैं कि महात्मा गांधी को मारने वाला देशभक्त था। आप बताइए क्या तजाद है? तो आप खुद गौर करिए कि ये लोग आज सिर्फ धोखा दे रहे हैं मुल्क को। और आज इनसे अगर कोई खुलकर लड़ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ताकत है, मजलिस की क़यादत है जो हर इनकी बात पे उठकर जवाब देती है। इससे हट के कौन कह रहा है? बताइए आज, आप बताइए आज क्या इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है? यही वजीर आजम हिंदुस्तान ने कहा था रुपये की कदर घटते जा रही है, डॉलर बढ़ते जा रहा है। तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह साहब, क्या आप $1 जो रुपये के बराबर है, $1 जो उस जमाने में 55 या 56 रुपये था, कहते थे क्या डॉलर इतना बढ़ रहा है, रुपया इतना गिर रहा है, क्या इसको अगर तकाबुल करेंगे तो क्या आप अपनी उम्र के बराबर करेंगे क्या रुपये को? लेकिन आज देखिए क्या है, 68 रुपया 2 पैसे $1 हो रहा है। आप बताइए वजीर आजम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉलर 68 रुपये तक चला गया, 67 रुपये तक आ गया। अरे क्या है, आपकी उम्र तो फिर कितनी है? 57 है, मगर ये रुपया कितना आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या करे बताइए? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या बेघर लोगों को घर मिला? क्या इस मुल्क में खुशहाली आई? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला? कुछ भी नहीं मिला। बोले करोड़ों रुपया ब्लैक मनी बाहर है, हर हिंदुस्तानी के खाते में हजारों लाखों रुपया आ जाएंगे। बोले क्या भाई, क्या आपके खाते में एक भी रुपया आया? कोई एक पैसा लाए? आप बताइए। मुझे याद आता है यही वजीर आजम जो आज के वजीर आजम है, उन्होंने इंतखाबी जलसे में कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे पाकिस्तान को। अरे क्या जवाब दिए? पाकिस्तान हिंदुस्तानी फौजी और हमारे सिपाहियों की लाशों को भेज रहा है, तो हमारा वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम को साड़ियां भेज रहा है। और ये भी कहे थे मनमोहन सिंह साहब, आप बैठ के चिकन की बिरयानी खा रहे हैं हैदराबाद हाउस में, पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारे सिपाही मर रहे हैं। और ये
वजीर आजम हिंदुस्तान नवाज शरीफ की शादी में जाते हैं उनकी पोतरी के, और वहां पे तरकारी की बिरयानी खा के आते हैं। क्या है आप बताइए? आज ये आलम है, आज ये आलम है हमारे मुल्क का कि कैसे 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 हो गए, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे हो गए। आप बताइए, अब ऐसे लोगों के हाथ में इख्तियार जाएगा तो ऐसा ही होगा। किससे इनके ताल्लुकात अच्छे हैं? एक ही पड़ोसी मुल्क था जो हिंदू मुल्क कहलाता था, लेकिन अब वो भी सेकुलर हो गया, नेपाल। उससे भी इनके ताल्लुकात खराब, और फिर रहे हैं। नादीरे को मलिदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। बस फिर रहे हैं, इतना फिर रहे हैं कि बस फिर लो, दुनिया देख लो, नहीं मालूम फिर देख सकते या नहीं। 4 दिन यहां तो 8 दिन बाहर, अच्छे दिन। अरे किसके अच्छे दिन आ रहे हैं बताइए? अरे आप गौर करें हम मेरी इस बात पे। अरे ये लोग इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, इनको मोहब्बत है तो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र कायम करने से इनको मोहब्बत है, तो हिंदुस्तान के दस्तूर 370 को खत्म करने से इनको मोहब्बत है, तो दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के हुकूक को खत्म करने से इनको मोहब्बत है, तो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से, और इनको इनके अज़ाम में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो रुकावट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपका हमारा इत्तेहाद है। आज हम इनको बेनकाब कर रहे हैं। आप बताइए, लोग सवाल करते हैं और पूछते हैं कि मजलिस क्या कर रही है। अरे मजलिस क्या ने करी? अरे हिंदुस्तान सत्ते में था, सदमे में था, खामोश था, दिलों में बहुत कुछ था, जबान पे नहीं आ रहा था। तो कौन था वह मर्द मुजाहिद जिसने उठकर याकूब मेमन की फांसी पर अपना बयान दिया? अरे कोई नहीं था, वो भी हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों का खादिम आपका। बताइए क्या यह गलत है? कोई किसी को हिम्मत थी? अरे गूंगों को भी जबान देने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे मजलिस ने कहा। अरे फिर दादरी का वाक़या हुआ, बड़े का दोष है कहकर घर में घुसकर एक हिंदुस्तानी मुसलमान को घर में घुसकर मारकर उसके बूढ़ी मां को तमाचा मारते हैं, औरत को ढकेल लेते हैं, गिरा देते हैं, जवान बच्चियों को ढकेल लेते हैं, और घर में से निकाल कर एक मासूम मुसलमान को जान से मार डालते हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या अब हम अपने घरों में भी महफूज नहीं है? क्या हमारे घर में हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा सोएंगे, कैसा रहेंगे, क्या इस पर भी इनकी नजर, इनकी टिकी रहेगी? बताओ कौन गए दादरी के वाक़े पर? असदुद्दीन ओवैसी अकेले जाते हैं और उनके जाने के बाद सारे लोगों का सिलसिला शुरू हो जाता। क्या दादरी के मुसलमानों ने हमको वोट दिया? अरे नहीं, वोट नहीं दिया तो क्या हुआ? चाहे दादरी हो या फिर बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने बहने बसने वाला मुसलमान से मेरा रिश्ता है, और वो रिश्ता कलमे का है, और इस वजह से उसका मुझ पर हक है और हमारा उस पर हक, हमारा उस पर हक है। वहां गए। आप बताइए, मजलिस क्या काम नहीं कर रही है? जिंदगी के कौन से शोबे में काम नहीं कर रही है? मैं चैलेंज करता हूं मुखालिफीन मजलिस को, तुम हमारा जो काम है, इस काम के लिए अगर तुम मुबाहिस करना चाहते हो तो मैं मजलिस के एक छोटे से अदना कारकुन को भेज दूंगा। मैं नहीं, असद साहब की जरूरत नहीं, एक बाबा नगर का मेरा एक छोटा कारकुन हमारी कारकर्दगी कारनामे पे तुमसे बहस करने को तैयार है।
हमने काम किया, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं किया, बल्कि काम किया, काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ी। हैदराबाद में इंतखाबात जीते, इंतखाबात जीतने के बाद हम महाराष्ट्र को गए। महाराष्ट्र को गए तो लोग बोले दीवाने हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। अकबर साहब तो दीवाने हो गए, इतनी सेहत खराब, 1.5 महीने से बंबई महाराष्ट्र में पड़े हैं, क्या होने वाला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले कुछ होने वाला नहीं है, चुप तो भी औकात खराब, वो फुला के एजेंट बन गए, उनके इशारे पे जा रहे, ऐसा वैसा क्या क्या नहीं बोले। लेकिन जब नतीजा आया, 2 जीत गए, 3 पे कुछ चंद हजार वोटों से हारे, तो पूरा मीडिया परेशान। मजलिस कैसा जीती? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? बंबई जीत गए। बंबई नहीं जीते, बंबई में भी बंबई की नाक जीत कर आए हम, बायकल्ला जीत कर आए, औरंगाबाद से भी जीत कर आए। अरे शोलापुर भी जीत जाते थे, चंद हजार वोटों से हार गए, पहली मर्तबा थे। अरे हम नांदेड़ भी जीत जाते थे। अरे मुझे तो यकीन था और दिखाई दे रहा था कि आंध्रा में 7 है, महाराष्ट्र में इंशाल्लाह 11 जीत जाएंगे। आप बताइए, आगे बढ़कर काम करते गए। आज महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में मजलिस के एमएलए और मजलिस के कारकुनों ने, एक शख्स ने औकाफी जायदाद पर कब्जा करके बैठा था औरंगाबाद से थोड़ी दूर पर, मजलिस का एमएलए इम्तियाज जलील और मजलिस के कारपोरेटर्स व कारकुनों ने जाकर वो औकाफ की जमीन, मौकूफा आराजी के जमीन पर जाके एहतजाज करे, एक प्राइवेट आदमी के बोर्डों को निकाले, न सिर्फ निकाले, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन कह के वहां पे बोर्ड लगा के गाड़ कर आए। पट्टा पासबुक में भी नाम तब्दील कराए, मौकूफा जायदाद। और वो जायदाद कितने करोड़ की है आपको मालूम? 100 करोड़ की जायदाद है। आज आप बताइए, मजलिस काम कर रही है। न सिर्फ ये, बल्कि बंबई में जो पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है वो भी मौकूफा जायदाद पर है, वक्त आरजी पर है, उसका भी मुकदमा लड़ रही है मजलिस। इंशाअल्लाह ताला पुलिस कोतवाली को भी खाली कराएगी और बंबई के मुसलमानों के हवाले करेगी। ये मजलिस का काम है, मजलिस ये काम कर रही है। ऐवान पार्लियामेंट में हालिया अरसे में आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर क्या है? इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस। क्या करी ये बीजेपी, ये मोदी की सरकार? कुछ नहीं, ये बैन, वो बैन, फुला बैन, फुला बैन, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, उन्हें नहीं आना, उन्हें गाना नहीं गाना, उन्हें ऐसा नहीं करना। क्या है बताइए? अरे मुल्क में अगर इस्तेकाम होता है, मुल्क में अगर फिरका वाराना फिसाद नहीं होंगे, मुल्क में कोई गड़बड़ नहीं होगी, मुल्क में कोई झगड़ा नहीं होगा, तो बाहर से सरमाया आएगा मुल्क में। और जब तक बाहर से सरमाया नहीं आएगा, ये मुल्क की माशी हालत सुधरेगी नहीं। लेकिन आप बताइए, लव जिहाद की बात हो रही है, सरमाया आएगा। रामजादे हरामजादे बोल रहे हैं सरमाया आएगा। आप बताइए मेरे भाई, कैसा आएगा? राम मंदिर बनाएंगे बोलेंगे तो क्या सरमाया आएगा? दादरी होगा, अखलाक को मार देंगे तो क्या सरमाया आएगा? हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक दलित को खुदकशी करने पर मजबूर कर देंगे तो क्या सरमाया आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आज यही बात मजलिस कहती है, मजलिस ये रख रही है तो इनका बुरा दिखता है। आज मजलिस हक बयान करती है और इजहार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ती। चाहे इस इजहार हक के लिए हमको अपनी जानों की बाजी लगानी पड़ी, या अगर हमको अपने गर्दनों को पेश करना पड़ेगा या तख्तेदार पे भी लटकना पड़ेगा तो लटक जाएंगे, गर्दनें पेश कर देंगे, जानों की बाजी लगा लेंगे, लेकिन कभी भी इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे।
अगर आज हिंदुस्तान का हमारा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनने को आता है या फिर अकबर ओवैसी के लिए मोहब्बत और अपनी जान निछावर करने को तैयार है, तो क्यों है? इसलिए कि हैदराबाद के आपके इस खादिम के पास वो हिम्मत है, वो जमा मर्दी है, वो बेबाकी है, जो किसी से डरे बगैर कहता है और बोलता है। बिहार गए, एक तकरीर करा, केस बुक हो गया। अरे बाबा क्यों नहीं आने दिए? आने देना था ना बिहार, हमको आने देना था, हमको भी बोलने देना था। नहीं आ सकते, मुकदमे ये वो झूठे इल्जामात लगा दिए, नहीं आने दिए हमको बिहार, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर इसको नहीं रोकेंगे तो महाराष्ट्र का रिजल्ट ये दोहराएगा बिहार में। आज हमारी जबान को दबाने की कोशिश है, हमको खिताब करने से रोका जाता है, हमको आगे बढ़कर काम करने से रोका जा रहा है। हैदराबाद से निकलना चाहो तो निकल नहीं सकता, पाबंदी है। बंबई में 1.5 बरस होने आ रहा है, अरे जलसे की इजाजत दो, नहीं देते अकबर साहब। बेंगलुरु में जलसे करना है, नहीं जलसे नहीं कर सकते, ठीक है जलसे छोड़ दो। अरे आजादी है तो मैं झंडा चढ़ाऊंगा 15 अगस्त को, तो वो भी नहीं चलाने दिए। अरे आप बताओ, चलो भाई मैं पैदल फिर लेता हूं, नहीं पैदल नहीं फिर सकते। अच्छा ठीक है भाई, नमाज पढ़ लेता हूं, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर निकाले कि अकबरुद्दीन ओवैसी पे पाबंदी है, वो कर्नाटक के हद में दाखिल नहीं हो सकता है 1 महीने तक। चलो वहां नहीं जा सकते, सोचा बाद में चलो कल्याण चले जाता हूं। कल्याण में भी इलेक्शन था, बंबई से आ गए, कल्याण जाऊंगा बोला, पूना में इलेक्शन था, वहां जलसे का परमिशन दिए, पूना से निकलने को जा रहा था, पूना की पुलिस घर में है, अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब बोल रहे हैं, क्या है? तो साहब आप पे पाबंदी है, आप पूना नहीं आ सकते। कल्याण जाएंगे, कल्याण का मजिस्ट्रेट से ऑर्डर आ गया, नहीं कल्याण नहीं आ सकते। क्या है भाई? तो फिर क्या करना बताओ? मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के मेरे हिंदुस्तानियों से, मेरा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में आजादी मिलके 65 बरस हो गए? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने इज़हार हक की आजादी नहीं है? क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान को बोलने की आजादी नहीं है? क्या मैं अपने दर्द, अपनी तकलीफ को बयान नहीं कर सकता? अरे आज ये हमको रोकते हैं, रोक लो, देखते हैं कब तक तुम रोक सकते हैं, देखते हैं तुम्हारे रोकने में ताकत है या तुम्हारी रुकावट को तोड़ने में ताकत है। इंशाअल्लाह ताला हम सारी रुकावटों को तोड़ कर जाएंगे, बराबर जाएंगे। ऐसा बोल देते अकबर साहब, वैसा बोल देते। अरे जो दहशतगर्द है उसको दहशतगर्द बोलेंगे, जो इंसानियत का कत्ल करेगा उसको इंसानियत का दरिंदा कहेंगे। अगर कोई फरिश्ता है तो फरिश्ता बोलूंगा, अब जो शैतान है उसको तो शैतानी बोलूंगा ना। अब फिर बोलेंगे अकबर साहब दहशतगर्द बोले, अकबर साहब फरिश्ता बोले, अकबर साहब शैतान बोले, किसको बोले भाई? किसी का नाम तो नहीं लिए ना, मगर शैतान कौन है आप तो जानते हैं ना, बस है। मगर शैतान को शैतान बोलता रहूंगा जब तक कि शैतान की शैतानियत को आप और हम खत्म नहीं कर देते, उस वक्त तक बोलता रहूंगा। यही है इनको बुरा दिखता है, कुछ भी करो ये रुकता ही नहीं है। क्यों रुके भाई? क्या रुकने के वास्ते आपका हूं मैं? क्या आप मुझे हमारी नाइंसाफी पर आवाज उठाएंगे? खैर अभी तो इन पे बहुत बोलना है, आज शुरू हुआ है, थोड़ा जरा अभी गाड़ी शुरू हुई है, अब और जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे
आप भी सुनेंगे कि हम और क्या क्या बोलेंगे। मगर आपसे यह बात कहूंगा कि आज इस इंतखाबात में सिर्फ आपकी नजर नहीं टिकी है, ये बल्दी इंतखाबात में सारे हिंदुस्तान के गरीब मजलूम मुसलमानों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदगाह, उनकी आस अगर कहीं टिकी है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, आपके इत्तेहाद से और असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी पे टिकी। आप लोग तो अपने शहर से बाहर नौजवान जाते होंगे, बाहर भी दोस्त हैं, कई रिश्तेदार अहबाब हिंदुस्तान से बाहर भी होंगे। मेरे भाई, अगर कोई कहता है कि हम कुछ नहीं करें, एक काम तो हम करें ना। आप कहीं पर भी जाओ, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर जाओ, अगर किसी हिंदुस्तान के बाहर किसी हिंदुस्तानी से मिल लो या फिर हिंदुस्तान से हटकर किसी और मुसलमान से भी मिल लेते हैं, और वो अगर आपसे पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर पूछेगा कि भाई आप कहां के रहने वाले हैं, जैसे ही आप कहते हैं कि हां मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं, तो क्या वो सामने वाला आपसे नहीं पूछता, अरे कौन सा हैदराबाद, क्या वही हैदराबाद जहां से ओवैसी ब्रदर आते हैं? क्या पूछता है या नहीं? बताइए, आप बताइए। फिर भी लोग बोलते हैं कि मजलिस क्या काम करी। अरे बाबा, इस हैदराबाद के नाम को दुनिया में पहुंचा दिया हमने, और बता दिया दुनिया को कि अगर अज़्म है, इरादा है, हिम्मत है, तो तुम बेबाकी के साथ दुनिया की हर ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। क्या हम टूटे? क्या कमजोर हुए? लोग बोलते थे कि अकबर साहब को गोलियां लग गईं, इतना जख्म हो गया। कई लोग तो बोले मर गए, छुपा रहे हैं। बाज लोग बोले अगर जिंदा रह भी गए तो कमजोर पड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और उठा, गोलियों जख्मों से निकला, ऐसा बोला कि 40 दिन निर्मल में रहना पड़ा रहा। क्या बोलना कम हुआ? क्या उस जेल में जाके आने के बाद भी बोलना कम हुआ? क्या कुछ कमजोरी दिख रही है? अरे जब जब हम पे मुसीबत आती है, आजमाइश आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कारकुन, हर कायद और नए अज़्म के साथ, नए इरादे के साथ, नई हिम्मत के साथ, नई बेबाकी के साथ निकल पड़ता है और दुनिया को फतेह करता है। ये हमने बता दिया, ये हमने बता दिया। आज ये बात आपके सामने आया है कि मजलिस को जो लोग कहते थे कि पुल के उस पार की जमात है, छोटी जमात है, अरे छोटी छोटी बोलने वालों, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारा छोटा 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 बोलना अल्लाह को इतना जलाल आया कि अल्लाह ने हमको इतना बड़ा बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पुल के उस पार कहते थे, अब तो हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हां यही कहने वाला, जिस सरहद को भी तुम लेना चाहते हो, हर सरहद पार हमारी मकबूलियत, पहचान और हमारी आवाज सुनाई दे रही है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और यह अल्लाह की दुआएं हैं। तो आप सबका इत्तेहाद, आप सबकी दुआएं हैं, नहीं तो हम में वो काबिलियत है न सलाहियत है, हम तो उस काबिल भी नहीं, लेकिन आपकी दुआओं, आपके इत्तेहाद ने हमको इस काबिल बना दिया। आप बताइए कि मैं लंदन को जाता हूं अपने इलाज के लिए, पहले जेल में जाने से पहले लंदन गया तो लंदन के किसी होटल में आराम से बैठता था, अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खाता था, बैठना, हंसी मजाक सब करता था। लेकिन अब लंदन जब जाता हूं तो वल्लाह कह रहा हूं, किसी होटल में अगर बैठूं
तो कश्मीरी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अफगानी हो, यूपी का हो, बिहार का हो, जाते जाते रुक जाते हैं। जमघट्टा जमा हो जाता है 100-200 लोग। अकबर भाई एक फोटो दे दीजिए, अकबर भाई एक फोटो। ये सब कुछ क्यों हुआ? मैं कहूंगा कि ये सब कुछ हुआ तो मेरी चंद्रायन गुट्टे की और हैदराबाद के मुसलमानों की दुआओं की वजह, आपकी वजह आज ये हुआ है। मैं बार बार आपसे एक बात कहता था, बार बार कहता था कि क़यादत को बनने के लिए सदियां बीत जाती हैं, जब जाके क़यादत बनती है। और आज ये क़यादत जो बनी है तो 65 बरस की हमारी तबाही और बर्बादी मुसीबतों के बाद ये क़यादत बनी है। खुदारा इस क़यादत की हिफाजत करो, खुदारा इस क़यादत की हिफाजत करो। मैं रहूं या ना रहूं, मर जाऊं, मगर मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तू मेरी हयात, मेरी ताकत भी मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दे। इस क़यादत की इबादत करो। हमको ऐसे लीडरों की जरूरत है, ऐसे बेबाक क़यादत की जरूरत है। अरे आप बताइए कि जिंदगी के कौन से शोबे में हमने काम नहीं किया? 99 में यहां खड़े हैं लोग, 99 में मेरी उम्र भी 26 बरस थी। पहला इलेक्शन, लोग मुझे देख के कहते थे ये बच्चा 25 बरस के एमएलए को हराएगा। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझा, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस वक्त कामयाबी दी। शायद इस दिन के इस काम के लिए अल्लाह ने उस दिन मुझे कामयाबी इसलिए दी होगी, कौन जानता। लेकिन जब इंतखाबात में आया था तो मैं क्या कहा था, मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे नौजवानों को। मैंने एक ही नारा दिया था, 2 नारे दिए थे। एक नारा यह था कि अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टे के हर बच्चे के हाथ में कलम और किताब व बस्ते को थमाएगा। क्या ये नहीं बोला? और फिर एक वादा करा था, जब तक 100 गरीब और यतीम बच्चियों की शादियां नहीं करवा दूंगा उस वक्त तक, और स्कूल का बिल्डिंग का संगे बुनियाद नहीं रखूंगा उस वक्त तक अपने जीत का फूल का हार नहीं पहनूंगा। याद है आपको मेरे भाई? अब बताओ, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने वादे को पूरा किया या नहीं किया? तालाब कट्टे में स्कूल, 7 मंजिला इमारत, तालाब कट्टे में करीब 2000 बच्चे ज़ैर तालीम। ये आपके बाबा नगर में इतनी बड़ी इमारत खड़ी है ना मेरे भाई। फिर यहां बाबा नगर में मस्जिद के अहाते में मदरसा चल रहा है या नहीं बताइए? 200 बच्चे ज़ैर तालीम है उस मदरसे में वहां पर। और फिर नरकी फूलबाग का मदरसा जाके देखिए, 7 मंजिला इमारत खड़ी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। रियासत नगर जमाल कॉलोनी में जाकर देखिए, बच्चे हैं वहां पे भी पढ़ रहे हैं। 750 बच्चे ज़ैर तालीम है रियासत नगर जमाल कॉलोनी के स्कूल में। अब चंद्रायन गुट्टे की बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, लेडीज वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बन रहा है। करीब 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया पे बल्ला गुड़े में। इंटरमीडिएट, बाईपीसी, एमपीसी, सीईसी, एचईसी, पूरे ब्रांचेस, ग्रेजुएशन में कॉमर्स रहेगा, साइंस रहेगा, टेट के एग्जामों की ट्रेनिंग होगी, बीएड की ट्रेनिंग होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। इतना बड़ा सेंटर मेरे भाई, बताओ, यहां बुजुर्ग बैठे हैं, आप अपनी जिंदगी से लेकर अब तक कई एमएलए को देखे होंगे, कोई एक एमएलए भी
एक मदरसा या एक टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट अपने जेब से आवाम के लिए बनाकर गया है क्या? बताओ। अरे आप बताइए, ये बाबा नगर की ये जमीन कितने में ली मैंने? करीब 800 गज जमीन है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए में जमीन ली। इस बिल्डिंग पर 4 करोड़ 40 लाख रुपया अब तक मैं दे चुका हूं कॉन्ट्रैक्टर साहब को। तकमील के बाद 50-60 लाख रुपये और खर्च होंगे, फर्नीचर, सब चीजें। अरे आप बताइए, क्या यह आसान काम है? कोई आसान काम है? बताइए। अरे इंसान जिंदगी भर मेहनत करके घर बनाता है, और अकबरुद्दीन ओवैसी हर साल जब जब इलेक्शन लड़ता है तो एक नया स्कूल का इजाफा करता गया, हर 5 बरस में। और यहां पे क्या हम कुछ पैसे लेने वाले हैं बच्चों से? नहीं मेरे भाई, कुछ पैसे नहीं। अब हम, आपको सुन के हैरत होगी, आपको सुन के हैरत होगी कि 99 से लेकर आज तक मेरे स्कूल्स में जो औरतों को, खवातीन को सीने का, कारचोप का और वो एम्ब्रॉयडरी का और दूसरे जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई है, करीब 70,000 बच्चियों को हमने ट्रेन किया है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से। क्या ये काम नहीं है मेरे भाई? क्या ये कारनामा नहीं है? बता दो कहीं है तो। अरे ना सिर्फ ये, बल्कि एमएलए बनने के बाद पहला काम बाबा नगर में हुआ तो वो पानी की टांकी का हुआ, और उसके बाद अगर कुछ काम हुआ एमएलए बनने से लेकर आज तक, ये बाबा नगर की बस्तियों को, इनके घरों की हिफाजत अगर कोई कर रही है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहा है। मुझे गोलियां लगी थी, दवाखाने में था, होश आया, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं, मुमताज है, ये सब है यहां पे, इनसे पूछ लो। बीमार था, बिस्तर पे था, फोन करके पूछा, मुमताज साहब नोटिस आई थी और फोर्स को लाके घरों को तोड़ो और जमीन के जो मालिक के हवाले करो, ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट में अपन मुकदमा डाले थे, उसको देख रहे हैं या नहीं? क्या नहीं पूछा? पूछो इनसे। और सुप्रीम कोर्ट में हम जीत गए। नहीं, अगर हार जाते तो ये बस्तियां पूरी चली जाती। क्या कोई आए? क्या जमीन मैं बेचा था? जमीन बेचने वाले तो बेचे, जेब भर लिए, अपनी औलादों को पढ़ा लिए, लिखा लिए, अपने बागात बना लिए, महलात बना लिए और दुनिया से रुखसत हो गए, और इन बस्तियों को बचाते हम रह गए। क्या ये काम गलत है? बताइए, क्या ये मेरी बात गलत है? न सिर्फ ये, बल्कि आज बाबा नगर में मैं अपने पैसों से जिस्मानी तौर पे जो माजूर होते हैं, माजूरीन जिनका पैर वो है या पैदाइशी माजूर होते हैं, उनके लिए एक माजूरीन का मरकज, रिहैबिलिटेशन सेंटर बना रहा हूं। यहां पे आगे स्कूल के पास बन रहा है, एक स्लैब पड़ चुका है, बुनियाद आ चुकी है, 2 मंजिला 3 मंजिला बनेगी, रैंप रहेगा, वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, उनके बच्चों के हाथों को सही करेंगे, पैरों को करेंगे, जो भी ऑपरेशन करना है वो सारी चीजें करेंगे। आप बताइए, क्या कोई कर रहा है ये काम? अरे मेरी जिंदगी का मकसद इज्जत, शोहरत, दौलत कमाना नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद है कि कुछ ऐसा करके जाओ इस दुनिया से कि जाने के बाद दुनिया तुम्हारे काम को देखकर तुम्हें याद करे और याद रखे। ये तो क्या फायदा? आए थे, एमएलए थे, चला गया, मरने के बाद लोग बोलेंगे अरे क्या तकरीर करता था भाई अकबर ओवैसी। नहीं, मैं मरने के बाद मेरी खिताबत से पहचाना जाना नहीं चाहता हूं। मैं मरने के बाद मेरे मदरसे, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेजेस, वो माजूरीन के मदरसों से मुझे याद कराया जाए, याद करना चाहिए, ये मेरा मकसद है। और फिर लोग बोले, उसके साथ बोले
कि अकबर ओवैसी है, ये मदरसा बनाया, ये मदरसा बनाया, ये मदरसा बनाया, ये दवाखाना बनाया, ये माजूरीन के लिए बनाया, इतना कर कर चला गया और फिर बोले कि अच्छा तकरीर भी करता था। तकरीर करता है पहले ना बोले, मेरे काम को पहले बोले। ये मेरा मकसद है, ये काम को लेकर हम आगे बढ़े। आप बताइए चंद्रायन गुट्टे में क्या हुआ बोलते, ये यहां की पानी की टाकी, उधर रियासत नगर में पानी की टाकी, फिर सलाला चक्की पहाड़ में पानी की टाकी, बल्लागुड़े में पानी की टाकी, सीआरपीएफ में पानी की टाकी। पानी शहर में कम है, अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुट्टे में कम नहीं है। सही है ना भाई? एक दिन आड़ एक दिन आता है, मगर यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ी बात आपसे बोलूंगा, ये आईएस सदन है ना, ये इधर से वहां से पानी की लाइन ऐसे सीधे हाथ से ले जा रहे थे, सीधे हाथ से ले जा रहे थे, संतोष नगर से उधर से। मैंने कहा नहीं, वो बहुत बड़ा होता, ऐसा होता, पानी ऐसे ले जाना। डाले जाल में हम फंस गए। अब जितना पानी हैदराबाद को जा रहा है वो इधर से जा रहा है। जिस दिन हमारा दिमाग फिर गया तो पूरा शहर सूख जाता। अब इसको तो बदल नहीं सकते ना। फर्स्ट फेज कृष्णा इधर से, सेकेंड फेज इधर से, थर्ड फेज भी इधर से, गोदावरी भी इंशाल्लाह इधर से जाएगी। पहले हमारा गला भीगना, फिर दूसरों का भीगेगा। मैं नहीं भी रहूंगा तो आप बोलेंगे ये क्या काम करके अकबर ओवैसी गया था। अरे भाई ये हिकमत है पानी का। ये है सब स्टेशन 133/31 का सब स्टेशन। कितने का? करीब 25-30 करोड़ का सब स्टेशन। पूरे पुराने शहर को पावर सप्लाई हो सकता है, वैसा सब स्टेशन चंद्रायन गुट्टे में आ रहा है लाइट के लिए। न सिर्फ ये, कुमारवाड़ी ईदी बाजार के पास जाइए, कुमारवाड़ी से अंदर आइए, वहां से लेकर रक्षापुरम तक इतनी छोटी रोड थी, अब बड़ी हो गई नहीं हो गई? कई शहर में रोड वाइडनिंग नहीं हुई, चंद्रायन गुट्टे में हो गई। कोई नाराजगी हुई, कोई गड़बड़ हुई, कोई नहीं देता हूं बोला, नहीं, जितनी कीमत है उसकी डबल कीमत दिलाकर वहां पे रोड वाइडनिंग करवाया। आप ओवैसी हॉस्पिटल से लेके आगे तक चले जाइए, रोड शानदार है या नहीं है भाई? जरा शानदार दिखता नहीं दिखता? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंजारा हिल में रहता हूं, ऐसी शानदार रोड वहां भी नहीं है। ये ऐसी शानदार रोड है। आप बताइए, अब मुस्तकबिल में इस रोड से मेट्रो ट्रेन जाएगी। सेकेंड फेज मेट्रो ट्रेन लक्ष्मी गुड़े से मुड़ रही थी, मेट्रो ट्रेन को मैं बल्ला गुड़े से, मोहम्मद नगर से जलपल्ली लेकर जा रहा हूं ताकि चंद्रायन गुट्टे से ट्रेन जाए। क्या ये काम नहीं है? फिर बोलते क्या काम करे? अरे दीवानों, तुमने क्या काम किया बताओ? नाक का सेंटर है, सरदार महल का बल्दिया का दफ्तर साल भर में बंद हो जाएगा। पूरे पुराने शहर का बल्दिया का दफ्तर नसीब नगर, बाबा नगर के सामने आ जाएगा। 12 मंजिला इमारत। कई बच्चे एजेंट बन जाएंगे, कई बच्चे थोड़ी बहुत काम कर लेंगे, किसी का परमिशन दिलाएंगे, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट निकालेंगे, किसी का डेथ सर्टिफिकेट निकालेंगे, कुछ नए नए बिल्डिंगों का परमिशन लाएंगे, उससे रोजगार पे लग जाएंगे। बल्लागुड़े में आरटीए का ऑफिस जाके देखे, कोई गए? क्या आलम है भाई? अच्छा काम हुआ? कहां जाना पड़ता था पहले? किशनबाग जाना या नागौल जाना? अब कहां जाना है? यही है। आप बताओ भाई, क्या अच्छा काम नहीं हुआ? यहां पे फायर स्टेशन भी आ रहा है, मालूम आपको? ये बालापुर की रोड पे फायर स्टेशन भी आ रहा है। अगर चंद्रायन गुट्टे में आग लगी तो बुझाने के लिए हमारे पास से ही फायर ब्रिगेड जाए। अरे आप बताइए, ये तबेला गंगरपुर का स्कूल क्या नहीं बना इतने बरस में? अच्छा नहीं हुआ? अरे आप बताइए,
फलकनुमा जूनियर कॉलेज के कैंपस में नई बिल्डिंग बन रही है 20 करोड़ के सरफेस है और एक क्रिकेट का स्टेडियम भी बन रहा है। ऐसा शानदार कॉलेज बन रहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के खूबसूरती के बाद इस कॉलेज की खूबसूरती रहेगी। ऐसा कॉलेज बन रहा है। क्या ये काम नहीं है? अरे कितना बोलूं, अगर बोलते जाऊं तो रात गुजर जाएगी। अनीसुल गुरबा एंडोमेंट के पास था, हिंदू एंडोमेंट, वक्फ बोर्ड के हवाले कौन कराए? मजलिस करवाई। पीछे पीडब्ल्यूडी का दफ्तर, रोड वाइडनिंग में अनीसुल गुरबा का जमीन चले गई। लता टाकिस के सामने असेंबली में लड़कर 4000 गज जमीन, करीब 20 करोड़ की जमीन हुकूमत ने अनीसुल गुरबा के हवाले की मुसलमानों के यतीम खाने को बनाने के। फिर भी बोलते क्या करो, 35 मार्क्स 10th में हो गए थे। तेलुगु के असेंबली में लड़के 20 करा दिए, नहीं कराए? बताओ आप, कांस्टेबल का इम्तिहान तेलुगु इंग्लिश में होता था, उर्दू में कराए नहीं कराए? जितने भी सरकारी तकर्रुरात का इम्तिहान होगा इंशाअल्लाह वो भी उर्दू में होगा। क्या ये काम नहीं? ईद आज है, छुट्टी आज है, हमारे भाइयां ईद की नमाज पढ़ के आके मस्त होते हैं, शाम में तैयार होके निकलते हैं, फिरते घूमते, फिर सुबह उठ के नौकरी को जाना। दूसरे दिन की छुट्टी कराए नहीं कराए? कराया नहीं कराया? बताओ भाई। फिर पूछ रही क्या करे, मजलिस क्या करी, मजलिस क्या करी? अरे दीवानों और क्या करेंगे? स्कॉलरशिप बच्चों की अब मैं कोशिश में कहूं इंशाअल्लाह 1 महीने में आ जाएगा। जितने मराहत, जितने सहूलतें, जितने बेनिफिट्स SC STs को है वो सारी सहूलतें मुसलमान स्टूडेंट्स को भी होगी हुकूमत की जानिब से। क्या भाई ये भी कारनामा नहीं है? फिर दीवाना पूछ रहा है मजलिस क्या करी? अब क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं मैं आपको? पहले एक झूठा था, अब 2-2 झूठे हो गए भाई। अब कौन है वो झूठे आपको मालूम? झूठों के आस्ते एक वाकया याद आ रहा मुझे। मालूम दो बड़े फेंकने वाले थे, जबरदस्त फेंकते थे, ऐसा फेंकते थे, ऐसा फेंकते थे पूछो मत। एक फेंकने वाले से आप वाकिफ हैं नहीं? वो आते जाते मनुष्यों के चेहरे देखते हैं। अब एक नया निकल गया, खादी पहन के निकला है, मजलिस क्या करेंगे? ओके, तो वो ये 1-2 झूठे फेंकने वाले जबरदस्त थे, तो अब दोनों का एकदम सामना हो गया। दोनों परेशान हुए, अरे भाई मैं तो खतरनाक फेंकने वाला, अब इन्हें भी खतरनाक, क्या फेंकता की क्या नहीं किया, मैं क्या बोलूं? तो एक जना बोला और क्या है? बोले तब उन्हें फेंकना शुरू करा और बोला क्या है? बोले तर बाबा हमारे पास, हमारे बाबा के पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि हम लोग ऐसा बीज खालते, फेंकते 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 जब जाते हैं बीज पलट के आए जब तक फसल तैयार हो जाए। अब बाबा इतनी जमीन, हाँ इतनी जमीन। अब उन्हें परेशान हो गया, बोला अबा ने ये बोला, मैं क्या बोलूं? तो दूसरा बोला हमारे पास, हमारे बाबा के पास, हमारे पास एक बंबू है भाई। बोले अच्छा बंबू है, क्या है? बोले तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है, हमारा दिल नहीं लगा तो हम आसमान की तरफ करके ये तारे को निकालते इधर करते, ये तारे को निकालते इधर। तो उसके बाद पहला फेंकू पूछा अबा इतना बड़ा बंबू बाबा कहाँ रखते फिर इसको? तो वो तारे वाला बोला नहीं मालूम, तुम्हारे बाबा के खेत में। तो ये लोगों का यही हाल हो गया। एक था अब दूसरा आ गया। खैर बहरहाल मेरे भाई अभी जलसे हैं, 10 बज रहे हैं, खत्म करना है इंशाअल्लाह। बाकी तकरीर कल होगी, अभी तो हर रात शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह एंट्री टाइम होना है। आपसे कहूंगा कि हर मर्तबा की तरह पतंग पर जबरदस्त खींचना है और सुनी में शिरकत कर रहे हैं।
हेलो हो गया ना।